वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट में जो कुछ स्मॉल डेफिनेशन दी गई हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये सभी डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। भले ही ये छोटी डेफिनेशंस हैं पर ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस है ये सभी डेफिनेशंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं। इन सभी डेफिनेशंस का आपके पूरे सब्जेक्ट में हर जगह पे रोल है। तो इन डेफिनेशंस को, इन टर्म्स को आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम अपनी पहली डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो जो हमारी पहली डेफिनेशन है वो है हर्ब्स। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में जब हम यूज़ क्या करेंगे, हर्ब्स को यूज़ करेंगे। तो अब हम हर्ब्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये क्या है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में हम हर्बल वर्ड को बार बार यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपको हर्ब का मतलब समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर्बल का मतलब यानी हर्ब्स का मतलब क्या होता है। हर्ब इज़ अ प्लांट हुज स्टेम डज नॉट बिकम वुडी एंड डाइज आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड सीड। तो ये जो हर्ब्स होती हैं, जैसे कि हम प्लांट देखते हैं, हर्ब देखते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, शर्ब होती हैं। तो हर्ब का मतलब ये होता है कि जिन भी प्लांट की जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती है, नॉट बिकम वुडी, यानी कि वो उसमें वुड नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम आम के पेड़ देखते हैं तो आम की जो स्टेम होती है वो वुडी हो जाती है, लेकिन जो ये हर्ब्स होती हैं इनकी स्टेम कभी भी वुडी नहीं रहती है। तो इन सभी जो हर्ब जिनकी स्टेम्स वुडी नहीं होती हैं, ऐसे प्लांट को, ऐसे पौधों को हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं। इसके अलावा ये जो वुडी यानी कि जिनकी स्टेम वुडी नहीं हो रही है, जिनको हमने हर्ब बोला, ये क्या है, एंड डाइज आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड सीड। तो ये जो हर्ब्स होती हैं ये फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस करने के बाद डेड हो जाती है इनकी। क्योंकि देखिए, जैसे कि आप अगर हम ट्री की बात करिए, पेड़ की बात करिए, तो आम क्या है, आम ऐसा तो है नहीं कि एक सीजन में आम आया फिर उसके बाद आम का पेड़ मर जाता है। ऐसा नहीं होता ना, आम का पेड़ सूख गया, ख़राब हो गया, नहीं। लेकिन ये जो हर्ब्स होती हैं ये जब ये अपना फ्रूट्स, जिस भी प्लांट, जो भी हर्ब्स होंगी वो जब अपना फ्रूट और अपना जो फ्लावर उनका जब रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद ये जो प्लांट्स होते हैं ये डेड हो जाते हैं। तो जितने भी सीजनल्स आप देखते होंगे हर्ब्स होते हैं, जैसे धनिया हो गई, टमाटर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब जो हैं ये ऐसे फ्रूट्स हैं, ये ऐसे प्लांट है या फिर ऐसे हर्ब्स हैं जो कि क्या है, अब इनकी स्टेम देखिए आप कभी भी वुडी नहीं होगी। इनकी स्टेम्स क्या होती है, नरम होती है, वुडी नहीं होती। और ये अपने सीजनल यानी कि जो अपने फ्लावर्स होते हैं, अपने सीड्स होते हैं, इनको रिलीज़ करने के बाद इन सभी प्लांट्स की डेड हो जाती है। इन्हीं को हम हर्ब्स बोलते हैं। अब देखिए जो हर्ब्स होती हैं इसमें जब अगर हम हर्बल की बात करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, तो हर्बल की अगर हम बात करेंगे तो कंपोस्ट यूजली सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स। तो इसमें हम बेसिकली जो प्लांट्स होंगे उनके हम सॉफ्ट पार्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम हर्बल कैटेगरी में रखते हैं, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर्बल कंपोस्ट यूजली सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो ये सभी क्या है, ये सभी हर्बल चीज़ें हैं। हर्बल में अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ की तो उनमें ये सभी चीज़ें आएंगी। प्लांट के सीड्स आएंगे, प्लांट के फ्रूट्स आएंगे, प्लांट के स्टेम आएंगी, लीव्स आएंगी। ये सभी हर्ब्स के, हर्बल के पार्ट में ये सभी आइटम्स, ये सभी चीज़ें आएंगी। अब नेक्स्ट क्या है, जो हर्ब्स होती हैं इनकी क्लासिफिकेशन, इनको 3 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। पहला है एनुअल, तो एनुअल, दूसरा है पेरिनियल एंड तीसरा है बाइनियल। तो एनुअल, पेरिनियल एंड बाइनियल ये 3 तरीके की हर्ब्स होती हैं। अब देखिए
एनुअल मतलब क्या है, एनुअली, एनुअल मतलब 1 ईयर का। तो एनुअल जैसे कि हम बोलते हैं ना एनुअल एग्ज़ाम, तो 1 साल पे जो एग्ज़ाम होता है वो एनुअल एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से एनुअल जो हर्ब्स होती हैं वो 1 सीजन तक ही रहती हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। तो मतलब क्या है, ये वो प्लांट्स होंगे जो 1 सीजन के लिए रहेंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल हर्ब बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका अम्बेलिफेरस हर्ब्स। यानी कि अम्बेलिफेरस हर्ब्स यानी कि वो सभी हर्ब्स जिनकी फैमिली अम्बेलिफेरी है, जैसे कि कोरिएंडर है, फेनल है, ये सभी क्या है अम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। और इन सभी जो फ्रूट्स हैं इनको हम अम्बेलिफेरस फ्रूट्स बोलते हैं। तो वो सभी हर्ब्स जो 1 सीजन के लिए ग्रोथ हो और उसके बाद वो डेड हो जाएं, उनको हम बोलते हैं एनुअल हर्ब्स। और बेसिकली इसमें सभी अम्बेलिफेरस जो हर्ब्स होती हैं वो इसमें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी अम्बेलिफेरस हर्ब्स आती हैं। तो अब नेक्स्ट हमारी हर्ब है वो है पेरिनियल हर्ब। तो पेरिनियल हर्ब क्या है, ऐसी हर्ब्स जो 2 साल से ज़्यादा जिंदा रहती हैं, जिनका जो लाइफ है वो 2 साल से ज़्यादा है। तो ऐसी हर्ब्स को हम पेरिनियल हर्ब्स बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है हमारा सिट्रस फ्रूट्स। तो जैसे कि नींबू की, अगर आपने नींबू का प्लांट देखा होगा, झाड़ी देखी होगी, तो उसमें क्या है वो 2 साल से ज़्यादा वो प्लांट जो है वो रहता है, लाइव रहता है। तो वो हमारी है पेरिनियल हर्ब। नेक्स्ट है हमारा बाइनियल हर्ब। तो बाई मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है 2। तो 2 यानी कि ये वो हर्ब्स होंगी जो 2 ईयर के लिए ग्रोथ उनकी रहेगी। यानी कि क्या है, प्लांट लिव 2 सीजन एंड डाई, ये 2 सीजन्स के लिए लाइव रहेंगे, उसके बाद इन प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल है हमारा शुगर बीट। शुगर बीट यानी गन्ने, अगर गन्ने के आपने प्लांट देखा होगा तो उसका जो है वो 2 सीजन तक वो रहता है, उसके बाद वो डेथ हो जाती है उस प्लांट की। तो ये है बाइनियल हर्ब। तो इसी तरीके से क्या है, एनुअल 1 ईयर के लिए, बाइनियल 2 ईयर के लिए, और पेरिनियल 2 साल से ज़्यादा के लिए जो हर्ब्स लाइव रहती हैं उनको बोलते हैं। तो ये होगी हर्ब्स की बात। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बल मेडिसिन। अब हर्बल मेडिसिन्स क्या होती हैं, हर्बल मेडिसिन्स क्या होती हैं, हर्बल मटेरियल्स विच इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड यूज टू मेंटेन हेल्थ एंड हेल्प टू प्रिवेंट और क्योर ऑफ द डिजीज़। तो हर्बल मेडिसिन्स ऐसी मटेरियल्स हैं जिनको हम या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम प्लांट से ऑब्टेन करें और उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज़ करें, किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें, या फिर किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर हम यूज़ करें तो उसको हम बोलेंगे हर्बल मेडिसिन। मतलब हर्बल मेडिसिन ऐसी मटेरियल्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस जगह पर हम हल्दी का लेप लगाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं ना। तो वो क्या है, हम उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए हम उसको हल्दी का लेप लगा रहे हैं। क्लियर है ना ये चीज़। तो यहाँ पे क्या है, हल्दी को हमने एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए उसको लेप लगाया। तो हल्दी का जो पेस्ट हमने यूज़ किया वो हमने डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन किया, वो हमने डायरेक्टली ऑब्टेन किया टर्मरिक के प्लांट से। जो टर्मरिक का प्लांट होगा उससे हमने डायरेक्टली ऑब्टेन किया हल्दी का पाउडर, और उसको हमने पेस्ट लगा करके उस जगह पे चोट जहाँ पे लगी थी वहाँ पे हमने उसका लेप लगाया। तो इस तरीके से हमने हल्दी को उसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए जब हमने उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया, तो अब हल्दी क्या है, हल्दी है हमारी हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन क्यों है, क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली यूज़ किया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि उस पर्सन को चोट लग गई है, किसी भी पर्सन को जब चोट लग गई है तो भाई हम लेप लगा रहे हैं। तो मतलब क्या है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एंड क्योर करने के लिए डिजीज़ को, तो उसकी जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हमने इस टर्मरिक को यूज़ किया है। तो हो गया ना। तो इसीलिए यहाँ पे हल्दी यानी टर्मरिक हमारी हर्बल मेडिसिन है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे लिख भी सकते हैं यहाँ पे टर्मरिक। ठीक है, ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट
हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो अब नेक्स्ट हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, अब इसकी क्या डेफिनेशन है? एनी एक्सट्रैक्ट और एक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हर्बल मेडिसिन दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो जब हम किसी भी एक्सट्रैक्ट को या फिर किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हैं एज अ मेडिसिन, तो उसको हम बोलते हैं हर्बल मेडिसिन। तो क्या क्या है? जैसे कोई भी हमारी हर्बल मेडिसिन है, मान लीजिए कोई भी, अभी हमने ऊपर एग्जांपल दिया आपको टर्मरिक का, तो जैसे कि भी हमारी कोई हर्बल मेडिसिन है, तो जब हमने मान लीजिए अभी हमने टर्मरिक का जो एग्जांपल दिया है, तो हमने वहाँ पर टर्मरिक यानी कि हल्दी का पेस्ट लगाया। अब देखिए, हल्दी यानी टर्मरिक को हम एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उस टर्मरिक में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका काम है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को देना, अगर हम सीधे टर्मरिक के पाउडर से उसी एक्टिव इंग्रेडिएंट को निकाल करके अगर हम यूज़ करेंगे मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। क्लियर? मतलब वो प्रोडक्ट जिसमें हमने हर्बल मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट को यूज़ किया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। जिसमें वही है एक्सट्रैक्ट कर लिया विच इज़, और हमको उसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करना है? विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन, यहाँ पे हमने टर्मरिक का एग्जांपल दिया था ना हर्बल मेडिसिन में, और यहीं पे हमने क्या है, हर्बल मेडिसिन से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है और इसको हम बोल रहे हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। क्लियर? तो टर्मरिक के जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट था, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी दे रहा था, उसको हम निकाल करके जब हम ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे, वो होगा हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है? करक्यूमिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम करक्यूमा लॉन्गालिन। तो करक्यूमा लॉन्गालिन क्या है? करक्यूमा लॉन्गालिन है हमारा टर्मरिक। क्लियर? टर्मरिक और करक्यूमिन यानी कि जो करक्यूमिन है वही एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने सीधे उसी को एक्सट्रैक्ट किया है करक्यूमा लॉन्गालिन से यानी कि टर्मरिक से, और उसी को हम जब ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे तो वो हो गया हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। समझ में आया? टर्मरिक से हमने करक्यूमिन रिलीज़ किया, क्यों? क्योंकि करक्यूमिन ही है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जब हमने इसको टर्मरिक से रिलीज़ किया, एक्सट्रैक्ट किया, तो हो गया हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या है? हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब देखिए, जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन यानी कि जो भी हम डोजेस फॉर्म क्या है? एक तरीके की प्रिपरेशन ही तो है। तो जो हमारी डोजेस फॉर्म होती हैं उनको हम प्रिपरेशंस बोलते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? एनी डोजेस फॉर्म लाइक सिरप, कैप्सूल, tablet are prepared by using herbal material by different process which is extraction, fraction, etc. are called as herbal drug preparation. Clear? तो हर्बल ड्रग प्रिपरेशन वो प्रिपरेशंस हैं जिसमें हम डोजेस फॉर्म लाइक सिरप को यूज़ कर रहे हैं, कैप्सूल को यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं। तो इन सभी जो सिरप, कैप्सूल और टैबलेट को जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं? बाय यूजिंग हर्बल मटेरियल। हर्बल मटेरियल यानी कि जो प्लांट से ऑब्टेन चीज़ें होंगी, जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनको यूज़ करके जब हम टैबलेट, कैप्सूल और सिरप को बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं हर्बल प्रिपरेशन, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। और इसको जब हम बनाएंगे तो बाय डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन सी? विच इज़ एक्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन, इन सभी चीज़ों को यूज़ करके हम बनाएंगे। मतलब जैसे कि अभी आपने हर्बल मेडिसिन पढ़ा, यहाँ पे टर्मरिक आ गया, यहाँ पे आपने हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट पढ़ा, यहाँ पे करक्यूमिन आ गया। अब जब हम इस करक्यूमिन को ले करके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एक्सट्रैक्शन, बाय द डिफरेंट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन। अब हमने इस करक्यूमिन को लेकर के एक टैबलेट बना दिया। जब हमने इस करक्यूमिन को लेकर के टैबलेट बना दिया कि जब हम हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो थे हमारे, उसको जब हमने यूज़ करके जब हमने एक डोजेस फॉर्म बना दी, एक ड्रग बना दी, डोजेस फॉर्म बना दी, टैबलेट बना दिया, कैप्सूल बना दिया, सिरप बना दिया, जो व्हाटएवर जो भी चीज़ हमने बना दिया, तो उसी को हम बोलेंगे हर्बल
ड्रग प्रिपरेशन, तो हर्बल ड्रग की हमने प्रिपरेशन बना दी। समझ में आया कि जो हमने यहाँ पे करक्यूमिन, फॉर द एग्जांपल जो हमने यहाँ पे करक्यूमिन निकाला, उस करक्यूमिन को जो उसको हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से निकाला, क्योंकि यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं ना एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जो हमने करक्यूमिन को निकाला, उसी करक्यूमिन को यूज़ करके हमने बना दिया कैप्सूल, या फिर सिरप बना दिया, या फिर टैबलेट बना दिया। तो जो ये सिरप, टैबलेट या फिर कैप्सूल है, ये क्या है? ये है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। ये होता है हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि पहले हर्ब आएगा तो हमारा टर्मरिक हर्ब हो गया, उसके बाद हर्बल मेडिसिन, तो टर्मरिक को जब हमने पीस के लगाया वो हमारी हर्बल मेडिसिन हो गई। फिर उसके बाद हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, जब हमने टर्मरिक के जो पाउडर था उसमें से हमने करक्यूमिन निकाल लिया, ये हो गया हमारा हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब इस करक्यूमिन को हमने जब टैबलेट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया हमारा हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। ये सभी आपस में इंटरलिंक है। इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।